एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि डीमंस हमारे हीरो को घेर लेते हैं। मेहुई और याओ शेंग भागने लगते हैं। पर्पल गर्ल अपने वेपन से वार करती हैं। मेहुई अपने वेपन से वार को रोकती हैं और याओ शेंग पर्पल गर्ल के वेपन का रुख बदल देता है, जिससे जियान बॉर्न फेरी की बेड़ियां तुड़वा लेता है। बॉर्न फेरी आज़ाद हो जाती हैं। जियान की चालाकी से हीरो खुश और डीमन शॉक हो जाते हैं। जियान सैनिकों से लड़ता हुआ बॉर्न फेरी को बचा रहा होता है। जमीन में बहुत फिसलन होती है, इसलिए दोनों फिसल जाते हैं। फिर जियान फटाफट उठकर बॉर्न फेरी को गोदी में उठाकर भागने लगता है। दानव घेर लेते हैं। जियान भागता हुआ उसका पैर भाले में पड़ता है। वह उस पर ऐसे फिसलता है मानो स्केट चला रहा हो। मेहुई अपना वेपन पकड़ने को कहती है। जियान वेपन पकड़ता है और बैलेंस करता है। पर्पल गर्ल पत्थरों को तोड़कर जियान पर गिराती है। जियान जैसे तैसे बचता हुआ भागता है, बट फूटी किस्मत वे सामने वाले बड़े पत्थर से टकरा जाता है और बॉर्न फेरी दूर उड़कर गिरने वाली होती है। तभी सिंह डीमन बॉर्न फेरी को बचा लेता है। बॉर्न फेरी कहती है, सिस्टर फॉक्स अब भाग जाएं। मेहुई कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर आगे बढ़कर दानवों से लड़ने लगती हैं। जियान को होश आता है। फिर वे जल्दी से आकर याओ शेंग और मेहुई के पास आ जाता है। पर्पल गर्ल सील को हटा देती है, जिससे जमीन टूटने लगती है। मेहुई और जियान गिरते गिरते बचते हैं, बट तलवार गिरने वाला होता है। तभी याओ शेंग तलवार को पकड़ लेता है। याओ शेंग कहता है, तुम लोग बॉर्न फेरी को बचाओ, मैं इसे संभालता हूँ। मेहुई और जियान चले जाते हैं। याओ शेंग रेडी है पर्पल गर्ल का सामना करने के लिए। पर्पल गर्ल अपने स्पेल का यूज़ करती है। याओ शेंग भी स्पेल का यूज़ करता है। पार्टी टक्कर की है। जब स्पेल से बात नहीं बनी, फिर पर्पल गर्ल अपना वेपन से याओ शेंग पर हमला करने लगती हैं। याओ शेंग का तलवार गिर जाता है। याओ शेंग अपने आप को वार से बचा रहा होता है। वे लड़ते लड़ते चट्टान के किनारे आ जाते हैं। चट्टान टूट भी रहा होता है। पर्पल गर्ल वेपन से याओ शेंग को मारने वाली होती हैं। तभी याओ शेंग तलवार उठाकर वार को रोक लेता है। फिर चट्टान टूटकर दोनों गिरने लगते हैं। मेहुई याओ शेंग को गिरने से बचा लेती है और याओ शेंग पर्पल गर्ल को भी बचा लेता है। बट पर्पल गर्ल में बहुत एटीट्यूड है। जियान कहते हैं, चलो चलो सब बच गए। फिर याओ शेंग से कहते हैं, तुमने उसे क्यों बचाया? पर्पल गर्ल अकड़ कर कहती हैं, वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। याओ शेंग कहते हैं, बट हमने तुम्हारी हेल्प की है ना, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम बॉर्न फेरी को छोड़ दो। बॉर्न फेरी कहती है, हाँ हाँ छोड़ो मुझे। पर्पल गर्ल कहती है, इसे छोड़ने से पहले तुम्हें मूर्ति, जिसे वॉरलॉर्ड कहते हैं, उसे रोकना होगा। फिर वे सभी आगे बढ़कर आते हैं। सिंह डीमन कहता है, हम सब किसी न किसी रीज़न से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी हमें आपस में मिलकर इन वॉरलॉर्ड को ख़त्म करना होगा। फिर तुम बॉर्न फेरी को ले जा सकते हो, तब तक ये हमारे पास रहेगी। बॉर्न फेरी नहीं जाना चाहती, वो बहुत हिलती हैं, इसलिए पर्पल गर्ल उसे सील कर देती हैं। मेहुई वर्रिड हो जाती हैं। फिर सैनिक उसे ले चले जाते हैं। याओ शेंग कहता है, अजीब बात है, ये वॉरलॉर्ड अभी तक हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? टाइगर कहता है, रुको मैं जाता हूँ इनसे लड़ने। फिर वे भागकर वॉरलॉर्ड पर चढ़ जाता है, जिससे वॉरलॉर्ड की आंखें चमकने लगती हैं। टाइगर उसे देखने पर उसकी भी आंखें नीली हो जाती हैं। फिर वॉरलॉर्ड अपने आप को चट्टान से आज़ाद करके टाइगर से लड़ने लगता है। वॉरलॉर्ड के वार से टाइगर गिर जाता है। याओ शेंग अपने स्पेल से वॉरलॉर्ड को सील करने की कोशिश करता है, बट स्पेल उस पर काम नहीं करता। टाइगर कहता है, ऐसा लग रहा है ये वॉरलॉर्ड मेरे माइंड को रीड कर रहा है। जियान कहता है, सीधे सीधे बोलो ना, तुमसे हो नहीं रहा, बहाना क्यों बना रहे हो? टाइगर कहता है, मैं बहाना नहीं बनाता, अब मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टाइगर वार करने के लिए बढ़ता है। वॉरलॉर्ड सेम टाइगर की तरह वेपन बनाता है। टाइगर वॉरलॉर्ड पर वार करता है। वॉरलॉर्ड टाइगर का मुँह कॉपी करके सेम वैसा ही वार करता है। याओ शेंग कहता है, टाइगर ध्यान से, वॉरलॉर्ड तुम्हारी नकल कर रहा है। टाइगर कहता है, ऐसी बात है तो मैं नहीं हिल रहा, अब कैसे लड़ेगा? फिर जियान और सिंह डीमन आगे आते हैं लड़ने के लिए। दोनों वॉरलॉर्ड के हाथ में मारते हैं, जिससे वॉरलॉर्ड के हाथ से वेपन गिर जाता है। सेम टाइगर के हाथ से भी वेपन गिर जाता है और उसका हाथ भी काम करना बंद कर देता है। टाइगर कहता है, उसकी आंखों में कोई जादू ही है। याओ शेंग कहता है, वॉरलॉर्ड की आंखें मत देखना। सिंह डीमन वॉरलॉर्ड की एक आंख पर वार करता है। जियान भी अपना तलवार देता है। फिर सिंह डीमन तलवार से दूसरी आंख भी फोड़ देता है, जिसका रिजल्ट यह है कि टाइगर भी अंधा हो जाता है, उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वॉरलॉर्ड भी रुक जाता है और आंखें जलना भी बंद हो जाती हैं। फिर वे सभी टाइगर के पास आते हैं। पर्पल गर्ल कहती है कि इस लड़ाई से ये तो पता चल गया है कि वॉरलॉर्ड की आंख में जो देखेगा वे उसका माइंड रीड करने लगता है, और वॉरलॉर्ड को जो होगा वे उस इंसान के साथ भी वही होगा। सिंह डीमन कहता है, अगर हम इनके फॉर्मेशन को सॉल्व कर दें तो क्या टाइगर फिर से ठीक हो जाएगा? पर्पल गर्ल कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता। याओ शेंग अपनी बुद्धिमत्ता से बात करता है। वे कहता है कि ये वॉरलॉर्ड बहुत ही अलग है। वे माइंड रीड करके मूव्स को कॉपी करता है, मानो कि आप अपने आप से ही लड़ रहे हो। अकेले लड़ना मुश्किल है। मेहुई कहती है, मीन्स हमें ऐसे ही सेक्रीफाइस करना होगा। याओ शेंग कहते हैं, नहीं, कोई दूसरा रास्ता हम निकालेंगे। मेहुई कहती है, अगर हम में से कोई फॉर्मेशन पार कर लेता है फिर हम सबके ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे।
पर्पल कहती हैं कि हम कुछ भी कर ले बट फिर भी हम बॉर्न फेरी को नहीं बचा पाएंगे। मेहुई कहती है नहीं, हम लड़ेंगे तो हो जाएगा। फिर वह डिसाइड करते हैं कि ये बारी बारी वॉरलॉर्ड से लड़ेंगे। जो वॉरलॉर्ड के फॉर्मेशन को तोड़ देगा तो वे सभी ठीक हो जाएंगे। मेहुई सिंह डीमन से प्रॉमिस भी लेती हैं। इन सब के बाद वे बॉर्न फेरी को छोड़ देंगी, जो कि पर्पल गर्ल नहीं जाती। याओशिन लड़ने जाता है, उससे पहले मेहुई चले जाती हैं। अब वॉरलॉर्ड से मेहुई लड़ेगी। मेहुई वॉरलॉर्ड की आंखें देख लेती हैं, जिससे मेहुई पोजेस हो जाती हैं। उसके साथ साथ पर्पल गर्ल भी पोजेस हो जाती हैं। इट मीन्स हो सकता है अब वॉरलॉर्ड दोनों की माइंड रीड करेगा। फिर मेहुई और पर्पल गर्ल मिलकर वॉरलॉर्ड से लड़ने आते हैं। ये सभी शौक हो जाते हैं कि वॉरलॉर्ड अब दोनों की माइंड रीड करेगा। मेहुई कहती है अब हम दोनों मिल गए हैं, मरेंगे तो दोनों मरेंगे। पर्पल गर्ल कहती हैं इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। अब दोनों लड़कियां मिलकर लड़ने लगती हैं। मे भी दोनों की ईयरिंग में कोई कनेक्शन है। पर्पल गर्ल वॉरलॉर्ड की आंख में मारती हैं। वॉरलॉर्ड उन्हें गिरा देता है। अब दोनों अंधे हो जाते हैं। याओशिंग भाग कर आकर मेहुई को संभालने लगता है। मेहुई कहती है हम दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं। पर्पल गर्ल कहती है हम ना तो रिश्तेदार हैं और ना ही दोस्त। मेहुई कहती है शायद हमारे ईयरिंग में कुछ कनेक्शन हो। पर्पल गर्ल कहती है जो भी हो याओशिंग, हम दोनों हार गए हैं, अब तुम्हारी बारी। जियान कहता है याओशिंग तुम बॉर्न फेरी को बचाओ, मैं जा रहा हूँ लड़ने। याओशिंग कहते हैं नहीं, मैं अभी तक वॉरलॉर्ड से नहीं लड़ा, हमें ये फॉर्मेशन को पास करना होगा। अब हम सिर्फ 3 बचे हैं। जब वॉरलॉर्ड मेरा माइंड रीड करेगा तभी बॉर्न फेरी सील से आज़ाद हो जाती है। अब ये कहती है मुझे वॉरलॉर्ड से लड़ने दो। याओशिंग उसे वापस सील कर देता है। ये थोड़ा फनी होता है। सिंह डीमन कहता है तुम्हारा मतलब तुम अच्छे से लड़ नहीं सकते, तो वॉरलॉर्ड भी लड़ नहीं पाएगा, बट तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता की पावर है, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। याओशिंग कहता है मेरी बुद्धिमत्ता को यूज करना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता वॉरलॉर्ड ये कॉपी कर पाएगा। जियान कहता है अगर तुम अंधे हो जाओगे तो फिर आइडिया कौन देगा। याओशिंग कहता है मेरे अंधे होने से मेरी बुद्धिमत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर याओशिंग गहरी सांस भरता है और आगे बढ़ता है लड़ने के लिए। वॉरलॉर्ड अब याओशिंग का माइंड रीड करेगा। वॉरलॉर्ड सेम याओशिंग की तरह पंखा बनाता है और उसी की तरह खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए तो याओशिंग भी हैरान हो जाता है। फिर वॉरलॉर्ड पंखा फेंक कर याओशिंग पर वार करता है। याओशिंग तो इस बार बच जाता है। फिर वॉरलॉर्ड याओशिंग की तरह ही पंखे को उठाता है और पंखे से हवा मार मार कर याओशिंग को उड़ा उड़ा कर पटकता है। वॉरलॉर्ड के पंखे के वार से दूसरी मूर्ति भी टूट जाती है। याओशिंग उसके पंखे से बच रहा होता है। फिर वॉरलॉर्ड आगे बढ़कर याओशिंग को ढूंढ रहा होता है, जिससे दूसरी मूर्ति वॉरलॉर्ड पर गिरकर टूट जाती है। जियान भागकर याओशिंग के पास आता है। याओशिंग को सब कुछ दिख रहा होता है। इट मीन्स वॉरलॉर्ड जिंदा है। सिंह डीमन वॉरलॉर्ड की आंख में मारने जाता है। याओशिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट सिंह डीमन भी पोजेस हो जाता है। फिर वॉरलॉर्ड सिंह डीमन को उठाकर पटक देता है और उसे पत्थर से उसे चट्टान में फंसा देता है। अब वॉरलॉर्ड के पास सिंह डीमन जितनी पावर है। जियान कहता है अब वॉरलॉर्ड के पास हम में से सबसे ज़्यादा पावर है। याओशिंग कहता है इस वॉरलॉर्ड ने मेरी तरह सोचा और चालाकी से सबसे ज़्यादा पावर ऑब्टेन कर लिया। इसे सिंह डीमन की पावर चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी चालाकी को भी कॉपी कर सकता है। जियान तलवार निकालता और कहता है सिंह डीमन आप अपने मूव्स बताएं, हम वैसे ही लड़ेंगे। सिंह डीमन कहता है अगर मैं मूव्स बता भी दूँ फिर भी तुम मेरी तरह स्पीड से लड़ नहीं पाओगे। याओशिंग कहता है हम दोनों मिलकर लड़े तो फिर भी नहीं कर पाएंगे। सिंह डीमन कहता है यस अब कर पाओगे। सिंह डीमन अपना मूव्स बताता है। हमारे हीरोज के मूव्स को फॉलो करते हुए वॉरलॉर्ड से लड़ते हैं। फिर सिंह डीमन अपना हाथ छुड़ा लेता है। वे अपनी पावर से दोनों हीरो को उड़ने की पावर देता है। दोनों हीरो उड़ते हुए फिर लड़ने लगते हैं। दोनों हीरो मिलकर बहुत अच्छे से वॉरलॉर्ड को कंप्लीट करते हैं। जियान तलवार को वॉरलॉर्ड की आंख में मार देता है, जिससे वॉरलॉर्ड रुक जाता है। याओशिंग देखता है कि सिंह डीमन भी देख नहीं पा रहा, ना कि बाकी सब। इट मीन्स वॉरलॉर्ड का फॉर्मेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। याओशिंग कहता है हम फॉर्मेशन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी तक कोई भी ठीक नहीं हुआ है। जियान कहता है हो सकता है कि वह अब कभी भी ठीक ना हो। पर्पल गर्ल कहती है कोई मुझे बताएगा कि एंट्रांस खुला कि नहीं। टाइगर कहता है हम सभी मुसीबत में हैं और तुम्हें इस वाइट बोन की पड़ी है। जियान टाइगर को चलता हुआ देखता है तो कहता है कि शायद ना टाइगर देख पा रहा है। याओशिंग कहता है नहीं वे ऐसे ही चल रहा है। टाइगर तो चिल्ला रहा होता है कि उस वाइट बॉन्ड के कारण हमारे इतने लोग मारे गए, हम इस हालत में हैं। पर्पल गर्ल कहती है हमने अभी तक जो भी किया ना उसके लिए हमें इनाम मिलने वाला है। तभी बॉर्न फेरी भी भागकर आ रही होती हैं। वॉरलॉर्ड हिलने लगता है। बॉर्न फेरी को पता चल जाता है कि वॉरलॉर्ड क्या करने वाला है। बॉर्न फेरी अलर्ट करने लगती हैं। सिंह डीमन को दिखने लगता है। वॉरलॉर्ड हमारे हीरो पर भाला फेंकता है। बॉर्न फेरी पोजेस हो जाती हैं। सिंह डीमन अपने वेपन से वॉरलॉर्ड का भाला रोक देता है, बट सिंह डीमन का वेपन मेहुई को लगने वाला होता है। तभी सामने बॉर्न फेरी आ जाती हैं
हम देखते हैं कि वॉलॉट भी टूटकर गिरने लगता है। मैं हुई बच जाती है, सभी की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। बॉर्न फेरी धीमे आवाज़ से कहती हैं, सिस्टर फॉक्स अब आप देख पा रही होंगी। वॉलॉट आंखें में मर ही जाता है। मैं हुई भागकर बॉर्न फेरी को पकड़ती हैं। मैं हुई रो रही होती हैं। बॉर्न फेरी अपनी आखिरी सांसें गिनती हैं और कहती हैं, तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती आ रही हो, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कभी तुम्हें बचाऊं। बस थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है। मैं हुई रोते हुए कहती है, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाऊंगी। मैं हुई बहुत रो रही होती हैं। बॉर्न फेरी की आंखें बंद हो जाती हैं। मैं हुई की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। सिंह डीमन उदासी से कहता है, आखिरकार वॉलॉर्ड ने बॉर्न फेरी का माइंड रीड कर ही लिया। हमारे हीरो बहुत मायूस हो जाते हैं। टाइगर के भी आंखों में आंसू हो जाता है। वह आंसू पोंछता हुआ कहता है, मत रो, हम बॉर्न फेरी को ठीक कर लेंगे, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। पर्पल गर्ल कहती है, अगर बॉर्न फेरी को चोट लगती तो वे ठीक हो सकती थी। ये वॉलॉर्ड का फॉर्मेशन बॉर्न फेरी की वजह से सॉल्व हुआ है। वॉलॉर्ड का ख़त्म होना मीन्स बॉर्न फेरी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मैं हुई बॉर्न फेरी को गोदी में उठाती और कहती है, कुछ भी करके मैं बॉर्न फेरी को ठीक करके रहूंगी। पर्पल गर्ल कहती है, तुम कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं, तुम बॉर्न फेरी को मुझे दे दो। जैसे वे छूने जाती हैं, मेहुई का फॉक्स हाथ में काट लेता है। मेहुई में हम अलग ही क्रो देखते हैं। मेहुई गुस्से में देख रही होती हैं। 7th फ्लोर का गेट ओपन हो रहा होता है और सब कुछ टूटकर गिरने लगता है। मेहुई बॉर्न फेरी को लेकर कूद जाती हैं। याओशिंग और जियान भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। टाइगर कहते हैं, मैं भी उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। सिंह डीमन हाँ बोलता है, फिर टाइगर भी उनके पीछे जाने लगता है। पर्पल गर्ल जल्दी से गेट में घुसने चले जाती हैं। फिर हम एक ऐसी शांत जगह देखते हैं जहाँ नाव में एक लड़की और एक योद्धा होता है। ये सीज़न तो यहीं पर हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट सीज़न इन्होंने अभी तक नहीं बनाई है। जब सीज़न आ जाएगी हम फिर मिलेंगे यंग मैन की नई जर्नी के साथ। तब तक मैं शेरवुड के सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। वह भी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, उसे भी ज़रूर देखना। ओके बाय, सी यू सून।